विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वह MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर। उनकी ही ध्येय भूमि, ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। आज हमें डॉक्टर संजय उपाध्याय सर उन 2 श्लोक के बारे में बताएंगे जो एक दूसरे अध्याय के सूत्र है, और साथ ही हम इस भाग में जानेंगे उन 2 स्तर के बारे में, जिसमें से एक स्तर है भौतिक स्तर और दूसरा है आध्यात्मिक स्तर, और उन 2 स्तरों के बीच में इस सांख्य का क्या महत्व है। तो चलिए यही हम जानेंगे डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से। तो शुरू करते हैं आज का हमारा भाग। अर्जुन का कहना है, मैं इन सभी शत्रु को क्यों मारूं? ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे गुरु हैं, और ये सब जो मेरे लिए आदर पूर्वक मैं जिनके चरणों में नमस्कार करता हूँ, ऐसे लोगों को मैं क्यों मारूं? ये जो मारना है, ये मारना जो अर्जुन के मन में है, वो भगवान श्री कृष्ण के मन में नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के मन में 2 चीज़ें तय है। पहले तो वो भगवान है इसलिए, लेकिन ज्ञानी है इसलिए भी, क्योंकि ये जो मनुष्य का मरना है, ये भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से वैसे नहीं है जैसे अर्जुन देख रहा है। और इसीलिए इस अध्याय में 2 श्लोक इस मृत्यु के बारे में आते हैं, और मुझे ऐसे लगता है पूरे अध्याय का जो सूत्र है, वो सूत्र इन 2 श्लोकों में छुपा हुआ है। और उन 2 श्लोकों में से एक श्लोक ऐसा है कि वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि दे। अब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन के मन में जो कल्पना है कि अर्जुन कह रहा है कि मैं क्यों मारूं, ये मनुष्य का जो मृत्यु है उसके बारे में ये ज्ञानी विवेचन यहाँ पे किया है। और वो ये है कि देह मारा जाएगा, लेकिन आत्मा तुम नहीं मार सकते। अब देखिए, ये 2 अलग अलग स्तर हैं जिन स्तरों पे अर्जुन और श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं। अर्जुन जो विचार कर रहा है वो दैहिक स्तर है, जहाँ पे वो मनुष्य को मृत्यु की तरफ मैं क्यों ले जाऊं ऐसे पूछ रहा है। और भगवान श्री कृष्ण उस स्तर पे हैं, वो कहते हैं कि तुम मृत्यु देह का दे रहे हो, लेकिन वो आत्मा का मृत्यु नहीं हो सकता। ये 2 स्तर है। एक स्तर है जो भौतिक स्तर है, भौतिक ज्ञान है, और भगवान श्री कृष्ण जिस स्तर पर है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। और इसलिए ये सांख्य योग बहुत महत्व रखता है। ये जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वासासी जीर्णानि यथा विहाय, क्या कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य अपने वस्त्र पुराने होने के बाद, जीर्ण होने के बाद उनको फेंक देता है और नए कपड़े पहनता है, नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा है जो देह जीर्ण होने के बाद, देह नाशवंत है, वो बूढ़ा होने के बाद देह छोड़ देता है और नया रूप धारण करता है। अब ये आत्मा का चिरंतन रहना, ये आत्मा का चिरंजीव रहना, और आत्मा ने देह पुराना हो गया इसलिए उस देह को त्याग कर नया देह धारण करना, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अर्जुन के समझ में नहीं आई। और जो मैंने पहले कहा आपसे कि ऐसा विचार सामने रखा है कि जो अर्जुन के समझ में नहीं आएगा, और जैसे ही वो विचार सामने आया, अर्जुन का रोना बंद हुआ, क्योंकि जो विषाद था उस विषाद की जगह जिज्ञासा ने ली, कुतूहल तैयार हुआ, मन में प्रश्न तैयार हुए। विषाद का जो रोना था वो बंद हो चुका, और बुद्धि अब काम कर रही है कि ये क्या कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ मैं मार रहा हूँ करके, और ये कहता है तुम मृत्यु नहीं दे सकते, आत्मा चिरंतन है। और ये जो आत्मा है वो अलग अलग रूप लेता है जीवन में, एक देह को त्याग कर दूसरा देह धारण कर। अब देखिए, हमारे ज़िंदगी में एक उदाहरण देने की मैं कोशिश करता हूँ कि तितली जो बनती है, जब तितली पूरी तरह तैयार होती है तो उसके पहले जो उसके 4 स्टेजेस हैं, उसमें अंडे से लेकर तितली का आखिरी रूप आने तक, ये जो प्रक्रिया है, इसमें
हमें तो देह के आकार बदलते हुए दिखाई देते हैं और हम हमारी आंखों से देखते भी हैं। स्कूल के कई बच्चे ऐसे थे, आज है कि नहीं मालूम नहीं, कि वो अपने घर में वो अंडा लेकर आके उसको छोटे बोतल में रख के बाद में तितली का जो रूप तैयार होता है उस प्रोसेस का अभ्यास करते थे। अब देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो हमें इस उदाहरण में दिखाई देता है कि आत्मा एक ही है, लेकिन ये जो 4 अलग अलग रूप है तितली होने तक के, उनमें देह का आकार बदलते गया है। अगर यही स्थिति मनुष्य की भी है तो फिर दूसरे अध्याय का ये जो श्लोक है वो अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण इसलिए रखे हैं कि अर्जुन के मन में जो विचार है कि मैं करता हूँ, इनके मृत्यु का कारण मैं हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मृत्यु का कारण हो नहीं सकते, क्योंकि वो मरते ही नहीं है, आत्मा अमर है। और इसलिए ये बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया है कि वासा से जीर्णानि यथा विहाय। ये क्या है? जैसे हम हमारे निजी जिंदगी में अपना जो शरीर है उसके भी 4 स्टेजेस हैं। बचपन है, फिर युवा है, फिर हम गृहस्थाश्रम में चले जाते हैं, गृहस्थ हो जाते हैं उम्र से, और फिर बुढ़ापे में, बूढ़े होने के बाद मृत्यु आ जाएगी। तो ये भी 4 अलग अलग स्टेजेस हमारे मनुष्य के जीवन में है। तो जैसे हम देखें, हम अपनी फ़ोटो देखें, बचपन की फ़ोटो देखें, फिर युवावस्था की फ़ोटो देखें, फिर गृहस्थ होने के बाद 50 साल की उम्र में देखें अपना फ़ोटो कैसे हम दिखते हैं, और फिर आखिर में बुढ़ापे में कैसे दिखाई देते हैं, जब शरीर जीर्ण होते जाता है, जरा की तरफ जाता है, मतलब बुढ़ापे की तरफ जाता है। इसका मतलब है ये जो अलग अलग अवस्थान्तर मृत्यु है वो मनुष्य के जीवन में भी है। इसे अवस्थान्तर मृत्यु कहा गया है भारतीय शास्त्र में। और इसलिए ये जो अध्याय है, इस अध्याय में अर्जुन का रोना बंद करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान दिया, लेकिन ये ज्ञान चिरंतन है, ये ज्ञान कालातीत है, इसको काल सापेक्ष मर्यादा नहीं है, क्योंकि ये आज भी अगर हम इस पर विचार करें तो हमें सत्य लगता है कि ऐसे होता होगा। जैसे हमारे ज़िंदगी में हम सोचते हैं मेरे पिताजी को डायबिटीज़ था, अब मेरे पास आ गया, अब ये कहाँ से आ गया? ये जो अगले पीढ़ी में जाना है, तो डॉक्टर कहते हैं दवाई देते वक्त कि आपकी माँ जी को था ना डायबिटीज़, इसलिए आपको हुआ। अब 2 देह तो अलग अलग है, माँ जी का देह अलग था, मेरा देह अलग है, फिर भी ये आगे आया। ये डायबिटीज़ नाम का जो रोग है वो बच्चे के शरीर में क्यों आया, कैसे आया, इस पर अगर हम विचार करें तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आत्मा का अगले देह में जो जाना है उसमें तथ्य है, उसमें शास्त्र है, और ये शास्त्र हमें समझना चाहिए। अब और आसान करते हैं कि ये आत्मा क्या है। दूसरा जो श्लोक है उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मनुष्य की जो कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि पे मनुष्य अपना कर्म करता है, और वो जब कर्म करता है तो उसके शरीर में वो कर्म करने की जो काबिलियत है, वो काबिलियत उसका आत्मा है, ऐसे मेरा कहना है। क्योंकि अगर कोई गायक है तो गायक का आत्मा किस में रहेगा? तो आत्मा उसके गाने में रहेगा। अब मैं प्रवचन करता हूँ, मैं भाषण देता हूँ, तो मेरी आत्मा किस में रहेगी? मेरी जो काबिलियत है उसमें रहेगी। मतलब किस में रहेगी? गुण कर्म विभागशा। तो मेरा जो गुण है उस गुण में वो आत्मा रहेगी, और वो चिरंतन है, मरते दम तक रहेगी। जैसे कि अगर भाषण करने की काबिलियत मेरे पास है तो ये काबिलियत मेरे उम्र के साथ नष्ट नहीं होगी, वो मेरे साथ में ही रहेगी आखिर तक। मतलब वो चिरंतन है। गायक है, उसका गाना पेश करना, उसके मन में संगीत होना, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते। और इसलिए आज के कलियुग में अगर हम भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय के ये 2 श्लोकों का अगर अर्थ जानने की कोशिश करें तो मेरी सबसे विनती है कि इसको आसान करते हैं। तो जैसा कि आज हमने इस भाग में 2 स्तर के बारे में जाना, पहला था भौतिक स्तर और दूसरा था आध्यात्मिक स्तर। तो मैं आशा करती हूँ इन भागों से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे, और आप अपने साथ साथ आपके कुटुंब में भी अवश्य अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए
बने रहिए विश्व शांति संवाद माला के साथ। नमस्कार।